अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। किसी भी वक्त गिर सकती है इस्राएली पीएम नेतन्याहू की हुकूमत। फतह हो जाने तक गजा पर हमले जारी रखने का नेतन्याहू ने किया ऐलान। हमास के वफद ने किया मॉस्को का दौरा। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पहुंचे। रूस ने कैदियों की जल्द रिहाई पर दिया जोर। जंगबंदी के लिए अपनी हिमायत का किया इजहार। इस्राएली बमबारी के दौरान भी फिलिस्तीनियों के हौसले बुलंद। रफा पनागजीन कैंप में फिलिस्तीनी जोड़े की शादी ने बिखेरी मुस्कुराहट। दारुल हुकूमत दिल्ली में हिंदू सेना के कारकुनों की शरंगेजी। बाबर रोड का नाम बदलकर कर दिया अयोध्या मार्ग। कहा बाबरी ही नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या काम। आसाम के लखीमपुर पहुंचे राहुल गांधी का किया गया जबरदस्त वेलकम। बीजेपी आरएसएस पर की उन्होंने जमकर तनकीद। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। और हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से अलग हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने की दूसरी शादी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से किया निकाह। सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की तस्वीरें। और पेश है खबरों की तफसील। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की काबीना टूट फूट का शिकार हो गई है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में हंगामी हुकूमत जो कि गजा पर जारी जंग के दौरान मामलात को संभाल रही है वो खत्म होने के करीब है। इसराइली आउटलेट ने कहा कि सवाल अब ये नहीं है कि क्या 2024 में इलेक्शन होंगे, बल्कि ये है कि 2024 में इलेक्शन कब होगा, क्योंकि गजा में अपने मकासद के हुसूल में इसराइल की नाकामियों के दरमियान नेतन्याहू की पोजीशन कमजोर पड़ी है। ताहम फौरी तौर पर इंतखाबात होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इत्तेहादी अराकीन ने अपना बजट हासिल कर लिया है। इस दरमियान इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआफ गालंट ने कहा है कि जेर मुहासरा गजा की पट्टी पर हमले जारी रहेंगे। इत्तला के मुताबिक बेंयामिन नेतन्याहू ने इसराइल के जुनूब में नेवातेम एयरबेस का दौरा किया और बयानात जारी किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हम अपने टारगेट हासिल नहीं कर लेते गजा पर हमले जारी रहेंगे। कोई भी हमारी तरफ से गलत बयान ना दे। जब तक हमें फतह नहीं हो जाती हम ज़मीनी, समंदरी और फिज़ाई जंग जारी रखेंगे। वहीं इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआफ गालंट ने भी एक फौजी यूनिट के दौरे के दौरान कहा कि हमले जारी रहेंगे जब तक गजा में इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। हम जंग खत्म नहीं कर सकते। यरगमालियों के वापसी का रास्ता फौजी दबाव है। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि हमास के एक वफद ने मॉस्को का दौरा किया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि हमास के एक वफद ने जुमा को रूसी वजारत खारजा के हेडक्वार्टर का दौरा किया। वफद की क़यादत हमास के बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के दफ्तर के सरबराह मूसा अबू मरज़ूक़ कर रहे थे और उन्होंने रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा और मिडल ईस्ट व अफ्रीका के लिए ख़ुसूसी एलची मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात की। रूस ने 7 अक्टूबर 2023 से गजा में कैद उन हॉस्टेजेस को रिहा करने की ज़रूरत पर जोर दिया जिनमें 3 रूसी शहरी ए कोज़लोव, ए लोबानोव और ए त्रोफानोव शामिल है। रूसी अहदेदार ने फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ और जंगबंदी के हुसूल के लिए मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के साथ मिलकर रूस की कोशिशों के लिए अपने मुल्क की हिमायत का इजहार किया है। गजा की पट्टी के बाशिंदों के लिए कोई जाए पनाह नहीं है। वो इसराइली बमबारी से जान बचाकर रफ़ा के मकाम पर जमा हो रहे हैं, मगर वहाँ पर बढ़ता इंसानी हुजूम और बुनियादी सहूलियात से महरूम लोग एक नए अलमिये का सामना करने लगे हैं। गजा के बाशिंदों ने एक जंगी तर्ज का नया शहर बनाया है जो ताहद निगाह सफ़ेद कंबलों से ढका हुआ है और इसे दूर से देखा जा सकता है। सेटेलाइट मनाजिर ने इस इलाके के वसी व अरीज़ रकबे पर रफ़ा के इर्द गिर्द खुले इलाकों, फुटपाथों और इमारतों के दरमियान ख़ीमों के शहर को देखा जा सकता है।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की पट्टी में शदीद इसराइली बमबारी के नतीजे में 1.9 मिलियन अफराद या उस गजा की पट्टी की 85% आबादी बेघर हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर रफा के इलाके में आ गए हैं। इसराइल की जानिब से की जा रही बमबारी के दौरान फलस्तीनी जोड़े ने सादगी के साथ शादी कर ली। ज़राए के मुताबिक रफा के पनागज़ीन कैंप में फलस्तीनी ख़ानदान ने अपने बच्चों की शादी कर दी, जिनकी शादी इसराइल के हमले से कबल तय थे। लेकिन बमबारी में घर तबाह होने के बाद ये ख़ानदान पनागज़ीन कैंपों में रह रहे थे। वालिदैन का कहना था कि जंग तवील से तवील तर होती जा रही थी, इसलिए हमने ये दुरुस्त जाना कि इस सोगवार माहौल में खुशी के नगमे बिखेर दें ताकि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आएं और दुनिया जान ले कि हमारे हौसले कितने बुलंद हैं। गजा में गुज़िश्ता 3 माह पहले शुरू होने वाले इसराइली हमलों के बाद से अब तक हज़ारों बच्चे ऐसे हालात में पैदा हुए हैं जो नाकाबिले यकीन है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक यूनिसेफ की तर्जुमान टेस इंग्राम ने गजा की पट्टी के हालिया दौरे के बाद बताया कि माएँ खून बहने की वजह से मौत के मुंह में जा रही हैं। नर्स को बच्चों की जान बचाने के लिए 6 मुर्दा खवातीन का हंगामी तौर पर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के मुताबिक इसराइली जारहियत के आगाज़ के बाद से अब तक गजा पट्टी में तकरीबन 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई है। अमेरिका की ज़्यादातर रियासतें मुसलसल 2 हफ्तों से शदीद सर्दी की लपेट में हैं और कई इलाकों में बर्फानी तूफ़ानों ने सड़कों पर आमद व रफ्त इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हो गई है। रियासत ओरेगॉन से लेकर टेनेसी तक शदीद सर्दी ने दर्जनों लोगों की जानें ले चुकी हैं। खबरों के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बाद अमेरिका के कई इलाकों में बिजली की फराहमी कट हो गई और मौसम की खराबी की वजह से उसे बहाल करने में हफ्तों लग सकते हैं। डकोटा में दर्ज हरारत -70 तक गिर गया है। 2 हफ्तों से जारी इस बर्फानी तूफान में कम से कम 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। बर्फबारी, बारिश, तेज सर्द हवाओं और आमद व रफ्त में मुश्किलात के बाद ज़्यादातर इलाकों में स्कूल और सरकारी दफातर बंद हैं, जबकि हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। चीन के सेंट्रल स्टेट हैनान में वाक़ई एक स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक सुबह हैनान के यनशानपू नामी गांव के एक स्कूल में रात 11 बजे आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग लगने के वाक़े में 13 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि एक शख्स ज़ख्मी है। ताहम ये नहीं बताया गया कि हलाक होने वालों में कितने बच्चे शामिल हैं। सऊदी अरब में टिड्डी बर्गर के सोशल मीडिया पर चर्चे होने लगे हैं। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब में टिड्डी बर्गर या लोकस्ट बर्गर या फिर ग्रासोफर बर्गर के चर्चे और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। टिड्डी खाने के शौकीन इसे तैयार करने और इसकी डिश के हवाले से नए तरीके आजमा रहे हैं। इन्हीं में से एक टिड्डी बर्गर भी शामिल है। कसीम के एक शहरी ने कहा कि टिड्डी की लजीज डिश पानी में तैयार की जाती है, जिसमें प्याज, खुर्दनी तेल और अपनी पसंद के मसाले जात शामिल किए जाते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का इनेकाद होने जा रहा है। इस मौके पर अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत दिल्ली में हिंदू सेना के कारकुनों ने हफ्ते को बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया है। ललित होटल के बाहर भगवा रंग से रंगा हुआ पोस्ट साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का बैनर लगा दिया गया। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने कहा कि हिंदू सेना तवील अरसे से मांग कर रही है कि बाबर रोड का नाम बदला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब बाबर की बाबरी ही नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या काम। 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। ऐसे में सवाल किए जा रहे हैं कि इस तारीख को राहुल गांधी कहां होंगे और क्या करेंगे। इसी बारे में जयराम रमेश ने मीडिया को तफसील बताई कि बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि 22 जनवरी को राहुल जी कहां होंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहां होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख के सुबह करीब 7 बजे को राहुल जी बोरदोवा सत्र में होंगे, जो नागांव जिले में है। ये बोरदोवा सत्र एक बहुत पवित्र स्थान है असम का और हमारे देश का। ये जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव का, जो हमारे देश के लंबे इतिहास में एक महान, अत्यंत महान धर्मगुरु, समाज सुधारक और सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं। उनका जीवन 15वीं और 16वीं शताब्दी में था, पर उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को असम में, हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत है। और उनका जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उनके उपदेश थे, वो आज के समय में और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो राहुल जी वहां विनम्रता पूर्वक अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 22 तारीख को सुबह कलियाबोर में, जो गौरव गोगोई जी का लोकसभा क्षेत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, एक पब्लिक रैली होगा, वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। 26 और 27 तारीख और 27 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का 2 दिन है। ये 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। 25 के दोपहर को हम उत्तर बंगाल में प्रवेश करेंगे। अलीपुर द्वार में नाइट हॉल्ट होगा 25 तारीख को। 26 और 27 को विश्राम का दिन है, 2 दिन। और 28 को फिर से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर बंगाल में होगा। राहुल जी भी उसमें शामिल होंगे, पर 26 और 27 को राहुल जी दिल्ली में ही होंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का नारा लेकर आसाम के लखीमपुर पहुंचे, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले का लोगों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। इस दौरान अपने खिताब में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ चाहते हैं कि हिंदुस्तान की रियासतों को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए। मुल्क में एक जबान हो, एक लीडर हो, लेकिन हमारा मानना है कि आसाम को दिल्ली से नहीं बल्कि आसाम से चलाया जाना चाहिए। मैसेज देना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के बाकी स्टेट जितने जरूरी है, और नॉर्थ ईस्ट का जो इतिहास है, जो भाषाएं हैं, का जो कल्चर है, उसकी रक्षा करना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। आरएसएस और बीजेपी कहते हैं कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए, एक भाषा हो, एक लीडर हो, और जो बाकी भाषाएं हैं, जैसे आपकी भाषा है, तमिल भाषा है, बाकी प्रदेश है, इन सबको दिल्ली से
चलाया जाए। हमारा कहना है कि नहीं, असम को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, असम को यहां असम से चलाया जाएगा। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि आसाम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया है। कांग्रेस ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी के गुंडों ने यात्रा के पोस्टर, बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये बुज़दिलाना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और आवामी हिमायत से बीजेपी हुकूमत घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले आसाम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें कि ये भारत की यात्रा है, ना इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की यात्रा है। वेस्ट बंगाल में अपोजिशन अलायंस इंडिया के अंदर जारी घमासान के दरमियान तृणमूल कांग्रेस सरबराह और मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मुनासिब अहमियत नहीं दी गई तो उनकी पार्टी रियासत की सभी 42 लोकसभा सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। बता दें कि कांग्रेस 2019 के इलेक्शन में सिर्फ बहरामपुर सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही थी, जहां से उसके 5 मरतबा के एमपी और रियासती सदर अधीर रंजन चौधरी खड़े थे। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर उनकी पार्टी का पूरा कैडर गांव की सतह पर प्रोग्राम का इनेकाद करेगा। लगातार समाजवादी पार्टी और यहाँ पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समय समय पर बैठे हैं, समय समय पर संगठन की बैठक भी हुई है। आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें बहुत सारे समाजवादी वरिष्ठ नेता जो पूर्व में लोकसभा में रहे, विधायक रहे या एमएलसी रहे, उनके बीच में बैठक हुई है। कुछ बातों पर चर्चा की है हम लोगों ने। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बैठ करके संविधान पर और हमारे पूर्व में जो लोगों ने आजादी दिलाई है उनको हमेशा याद किया है। और वहीं 23 तारीख से जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार भी ये शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को कि आपने किस आधार पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। उस समय संगठन के लोगों से और पार्टी के लीडर्स ने हमें एक सूची दी थी जिसमें 18,000 वोट जो 2022 में डिलीट कर दिए गए थे। जिन लोगों के 2019 में वोटर लिस्ट में नाम थे उन्होंने वोट डाला था, लेकिन 2022 में डिलीट वोट कर दिए थे। उनके बाकायदा एफिडेविट देकर के इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी भी आरओ या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए 23 तारीख को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमारी अपील है कि संगठन के सभी लोग, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर के उस वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के वोटर छूट गए हैं या जानबूझ करके काटे गए हैं
उन सबको शामिल किया जाएगा। हमारे BLA जो एजेंट्स हैं उन लोगों का सहयोग लेकर के हमारी लीडरशिप उनको समय समय पर गाइड करेगी। इसी के लिए बैठक बुलाई गई है। हिंदुस्तान की साबिक टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से अलग होने की अफवाहों के दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट स्टार शोएब मलिक ने मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर ली है। शोएब मलिक ने खुद आज 20 जनवरी को अपने निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। क्रिकेटर ने अपने निकाह फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह और हमने तुम्हें झूड़ियों में बनाया है। उनके साथ उनकी नई नवेली दुल्हन सना जावेद नजर आ रही है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता बुध को ही सानिया मिर्जा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है, अपना हार्ड चुनें। मोटापा मुश्किल है, फिट रहना मुश्किल है, अपना मुश्किल चुनें। कर्ज में डूबना मुश्किल है, जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, ये हमेशा मुश्किल रहेगी, लेकिन हम अपनी मेहनत चुन सकते हैं। अक्लमंदी से इसे चुनें या सेलेक्ट करें। सानिया मिर्जा की इस पोस्ट के बाद ही उनकी तलाक की अफवाहें मजीद तेज हो गई थी। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। किसी भी वक्त गिर सकती है इस्राएली पीएम नेतन्याहू की हुकूमत। फतह हो जाने तक गजा पर हमले जारी रखने का नेतन्याहू ने किया ऐलान। हमास के वफद ने किया मॉस्को का दौरा। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पहुंचे। रूस ने कैदियों की जल्द रिहाई पर दिया जोर। जंगबंदी के लिए अपनी हिमायत का किया इजहार। इस्राएली बमबारी के दौरान भी फिलिस्तीनियों के हौसले बुलंद। रफा पनागजीन कैंप में फिलिस्तीनी जोड़े की शादी ने बिखेरी मुस्कुराहट। दारुल हुकूमत दिल्ली में हिंदू सेना के कारकुनों की शरंगेजी। बाबर रोड का नाम बदलकर कर दिया अयोध्या मार्ग। कहा बाबरी ही नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या काम। आसाम के लखीमपुर पहुंचे राहुल गांधी का किया गया जबरदस्त वेलकम। बीजेपी आरएसएस पर की उन्होंने जमकर तनकीद। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। और हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से अलग हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने की दूसरी शादी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से किया निकाह। सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की तस्वीरें। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।